देखो ये दो क्वेश्चंस करने हैं हमको डिफरेंशिएबिलिटी के। देखो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, जैसे कभी हम अंडर रूट वाला फंक्शन देखें, देखो जैसे ये फंक्शन हमें दिखा अंडर रूट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम हम ये करें, इस फंक्शन की डोमेन को चेक करें। देखो रूट के अंदर का टर्म होना चाहिए पॉजिटिव, तो वन ग्रेटर इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इसको लिख सकते हैं ई की पावर जीरो ग्रेटर इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जीरो ग्रेटर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है ना। या ऐसा कह सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ना। मतलब ये है कि इस फंक्शन का डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया बोलो, x बिलोंग्स टू r हो गया। अब हमें x बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या है, जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोई समस्या नहीं कि देखो रूट के अंदर जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी लोगे रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव है ना। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अब डिफरेंशिएबिलिटी में समस्या देखो इसलिए आ सकती है क्योंकि हो सकता है वहां पर उसकी टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि फंक्शन लगातार कंटिन्यूअस है और फंक्शन वैल्यू भी नहीं बदल रहा, जो कॉर्नर के चांसेस हो। जब फंक्शन वैल्यू बदलता है तो कॉर्नर के चांसेस होते हैं। तो देखो अब जैसे x बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करें, देखो एक तरीका तो ये है कि जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, उससे भी हो जाएगा है ना। जीरो पर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो उससे एक और अच्छा तरीका ये है कि अब देखो जैसे यहाँ पर राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव अपने आप ही सेम आएगा, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पर मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, या ऐसा फंक्शन नहीं है लेस देन वन पर दिस ग्रेटर देन वन पर दिस, तो ये फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा। इसका मतलब देखो ये हुआ कि x बराबर जीरो के आसपास ये फंक्शन यूनिफॉर्म है, तो जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो सेम ही आएंगे है ना। तो इसका देखो तरीका ये होता है यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन को करने में हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में समय खराब नहीं करते। हम क्या करते हैं, देखो इसको y मान लें और सीधा सीधा y का कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, देखो अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा है ना। रूट x का क्या हो गया 1/2 रूट x, जिसको x माना है उसको फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन। देखो ये हो गया 1/2 अंडर रूट वन माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वन का जीरो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको फिर से करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 2x। देखो ये क्या हो जाएगा प्लस x, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जब फंक्शन वैल्यू नहीं बदलता है तो हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करके चेक कर लेते हैं है ना। जब फंक्शन वैल्यू नहीं चेंज करता है तो हम फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब देखो जैसे x को जीरो रखें, क्या हो रहा है, देखो x को जीरो रखेंगे तो देखो dy dx क्या बनेगा, देखो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, क्योंकि e की पावर जीरो हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 जीरो, तो अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब जीरो पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो जब फंक्शन वैल्यू नहीं चेंज करता है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं है ना, और राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत लगती है, तो आप जीरो पर राइट डेरिवेटिव निकालो और लेफ्ट डेरिवेटिव निकालो। वैसे ऐसे करने में कोई समस्या नहीं है, इससे हमारा बहुत टाइम बच जाता है, ध्यान दो है ना। तो इस मेथड को क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा है, इसलिए इस मेथड को लगा रहे हैं। अगर फंक्शन वैल्यू बदलता तो इस मेथड को हम बिल्कुल नहीं लगाते, ध्यान देना
ठीक, क्योंकि एक्चुअली यही चीज राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी निकल के आएगी। भाई राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बताता है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसको लगाते क्यों है? लगाते इसलिए है क्योंकि जब फंक्शन अलग अलग होता है तो फंक्शन वैल्यू बदलता है, तो राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव के अलग अलग चांसेस होते हैं, है ना, कि जब फंक्शन वैल्यू बदलता है तो इस बात के चांसेस होते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, इसलिए उसको लगाते हैं। अब अगर फंक्शन वैल्यू नहीं बदलना है तो आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पर पूछा है वो रख के देख लीजिए, डी बाई डी एक्स आया तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे हमें देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, अगला क्वेश्चन देखो इजी है, ए और बी निकालना है ना। ठीक है, देखो ए और बी फाइंड करना है, फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो, है ना। देखो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है और ए और बी निकालना है। देखो ध्यान दो, जैसे मॉड x लेस देन 1 तो इसको लिखा जा सकता है x फ्रॉम -1 to 1, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 इसको लिख सकते हैं x लेसर इक्वल टू -1 या x ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो इसको अगर हम ऐसे करके लिखें, मॉड को हटा दें, तो देखो ये फंक्शन ऐसे बन जाएगा fx इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस b, और देखो x की वैल्यू हो गई है -1 से 1। अब देखो यहाँ पर x लेसर इक्वल टू -1 यानी x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, है ना, यानी इसको हम +1/x लिख सकते हैं, है ना। और अगर x 1 से बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू +x हो जाएगी तो -1/x लिख सकते हैं, ध्यान दो, है ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए, है ना, ये x -1 से 1 तक है, मॉड x का मतलब ये हुआ, ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ, मैंने बताया था आपको मॉड x के रिजल्ट याद है। बोलिए, भूल तो नहीं गए, क्या होता है मॉड x लेस देन k में क्या होता है x फ्रॉम -k to k, और मॉड s ग्रेटर देन k में क्या होता है बोलो x ग्रेटर देन k या x लेस देन -k, है ना। ये रिजल्ट मैंने बताए थे, उसी को लगा दिया। अब जैसे देखो इसके दो हिस्से हुए, x नेगेटिव है, x नेगेटिव में मॉड x -x होगा, प्लस हो जाएगा, x पॉजिटिव है तो मॉड x x हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर 1 पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब 1 पर कंटीन्यूअस भी होगा। देखो क्या हो रहा है, ये फंक्शन कुछ ऐसे है, -1 और 1 के बीच में देखो ये फंक्शन है ax स्क्वायर माइनस b, ऐसे हो रहा है। देखो देखो 1 के आगे क्या है -1/x है, और -1 के पीछे क्या है बोलो 1/x है, ऐसे है। देखो अब हमें 1 पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी को, तो क्या करेंगे, देखो 1 पर एक्चुअली अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा, है ना। तो x बराबर 1 पर एक्चुअली इसने दिया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होना ही है। तो 1 पर पहले निकाल लो y की वैल्यू, देखो इक्वल टू 1 कहाँ है, इक्वल टू 1 देखो यहाँ है, तो इसको लिख लो और x को 1 रख दो तो वैल्यू -1, 1 पर y की वैल्यू आ गई, ठीक। राइट हैंड लिमिट निकालो, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर पर फंक्शन क्या, देखो 1 से ग्रेटर पर फंक्शन है -1/x, x को 1 रखा तो -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, देखो x टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, 1 से लेफ्ट पर देखो फंक्शन क्या है ax स्क्वायर माइनस b, x को 1 रख दिया तो क्या हो गया बोलो a माइनस b, ठीक। तो ये हमने अब इन तीनों को बराबर करेंगे, तो यहां से देखो जब इन तीनों को बराबर करेंगे तो a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो -1 हो जाएगी, ध्यान दो, ठीक। अब हम चेक करेंगे, देखो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, x ग्रेटर देन 1 पर जाओ, फंक्शन क्या है, फंक्शन है -1/x, इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो +1/x स्क्वायर हो जाएगा। x को 1 रखोगे तो देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 हो जाएगी,
ये आ गया क्या बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, इसी प्रकार देखो x लेस देन 1 पर जाओ। देखो लेस देन 1 पर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है ax स्क्वायर माइनस बी, इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2ax। अब x को 1 रख दोगी तो dy dx क्या हो जाएगा बोलो 2a। देखो ये हो गया अपना क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों को बराबर कर दिया तो 2a बराबर 1, a क्या हो गया बोलो 1/2 हो गया। और a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो इससे b आ जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या है -1। देखो b बराबर क्या होगा a प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो गया बोलो 3/2, तो b 3/2 और a 1/2। यही अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। लिखो से बच्चे ध्यान से जरा इसको।